नमस्कार, जय जय श्री राधे। दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी सुखी होंगे, संपन्न होंगे, आनंदपूर्वक होंगे। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा सिंह राशि की। यदि आपकी जन्म तिथि के अनुसार आपकी जन्म राशि सिंह है तो आज आप इस फलादेश को सुन सकते हैं। चंद्र राशि, जन्म राशि और तिथि के अनुसार जो भी राशि आपकी सिंह बनती है तो आज ये फलादेश आपके लिए है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करूंगा मंगल के राशि परिवर्तन के ऊपर। मंगल का राशि परिवर्तन 21 जनवरी 2025 को हो चुका है और यह 72 दिन तक मिथुन राशि में वक्री होकर के चलेंगे। तो क्या आपके जीवन में यह प्रभाव डालेंगे 72 दिन, उन्हीं सभी बातों की मैं चर्चा करूंगा। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर आशीष शर्मा और मेरे ज्योतिष चैनल एस्ट्रो 22 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। दोस्तों, आज चर्चा होगी बकरी मंगल की और मंगल के राशि परिवर्तन की। तो सिंह राशि को यदि देखा जाए तो 11वें भाव से मंगल देव गोचर करेंगे, यानी उनका गोचर शुरू हो चुका है। 72 दिन तक ये 11वें भाव में रहेंगे। जो एकादश 11वां भाव होता है यह डिज़ायर का होता है। जब भी कोई प्लैनेट, कोई ग्रह इस भाव में पहुंचता है तो वह उसकी सबसे पहली कोशिश यही रहती है, यदि जन्म कुंडली में वह अच्छा होगा तो यहाँ वह उस व्यक्ति की डिज़ायर को पूरा करेगा। यानी आपकी कोई इच्छा है, कोई आप लाभ कमाना चाहते हैं, कोई इंक्रीमेंट चाहते हैं, कोई प्रमोशन चाहते हैं, कोई अपने आप को बढ़ता हुआ सफलता प्राप्त करना हो देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपकी डिज़ायर को देखेगा वह ग्रह, यानी आपकी इच्छा को अवश्य पूर्ण करेगा। 11वां भाव काल पुरुष कुंडली के हिसाब से यह शनि का भाव होता है। शनि के भाव में जब मंगल आते हैं तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो 11वां भाव होता है यहाँ पर जितना कोई पापी ग्रह, क्रूर ग्रह होगा उतना ही रिजल्ट आपको ज़बरदस्त मिलेगा। तो यहाँ पर शनि के भाव में, काल पुरुष कुंडली के हिसाब से शनि के भाव में मंगल देव विराजमान हो जाएंगे, यानी हो चुके हैं। तो यहाँ पर आपके लिए आपकी इच्छाओं को पूरा करेंगे। आपके जीवन में लाभ ही लाभ होगा। 72 दिन कहीं से भी आपको लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। और आपकी कोई इच्छा थी, कोई इंक्रीमेंट की, प्रमोशन की या आगे बढ़ने की, सफलता प्राप्त करने की, उस डिज़ायर को मंगल देव यहाँ पर पूरा करेंगे। अब यहाँ पर बैठ कर के इनकी 3 दृष्टियाँ पड़ेंगी तो वो भी फल आपको मिलेगा। तो सबसे पहली दृष्टि पड़ेगी दूसरे भाव में। देखो, जो 11वां भाव होता है लाभ का होता है, जहाँ पर मंगल देव की दृष्टि पड़ रही है, चौथी दृष्टि, तो ये दूसरा भाव है। दूसरा भाव होता है संचित धन का, दूसरा भाव होता है परिवार का, दूसरा भाव होता है वाणी का। तो यहाँ पर आप अपनी वाणी के जरिए अपने परिवार का स्नेह प्राप्त करेंगे और इसके अलावा जो भी आप धन कमाएंगे, जो भी आपको लाभ मिलेगा इस 72 दिनों में, तो वह आपका संचित भी होगा। यानी कुल मिलाकर के मंगल आपके ऊपर धन की वर्षा करने वाले हैं। लाभ भाव में बैठ कर के कोई ग्रह यदि दूसरे भाव को देखे तो दोनों का लिंक बन जाता है। तो यहाँ पर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी इन 72 दिनों के अंदर अंदर, और आपके परिवार में कोई मंगल कार्य अवश्य होगा। अब यहाँ से बैठ कर के 11वें भाव से इनकी सप्तम दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव में, जो कि संतान का होता है, विद्या का होता है और हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का होता है। तो यदि आप संतान कंसीव करना चाहती हैं, कोई भी महिला, तो यह समय बहुत अच्छा है। इसके अलावा जो भी विद्यार्थी हैं उनकी विद्या के लिए, आगे बढ़ने के लिए विद्या के क्षेत्र में बहुत अच्छा समय यह रहेगा। तो यहाँ पर आप कोई शिक्षा, कोई स्कूल कॉलेज आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा समय यह रहेगा, क्योंकि जहाँ पर मंगल देव बैठे हैं और जहाँ दृष्टि डाल रहे हैं पंचम भाव में, काल पुरुष कुंडली के हिसाब से यह पंचम भाव भगवान सूर्य नारायण का होता है और सूर्य देव के परम मित्र होते हैं मंगल। तो आपका यहाँ पर मंगल ही करेंगे और आपके पूर्व जन्म के कर्मों का भी फल यहाँ पर आपको प्राप्त होगा। क्योंकि जब भी कोई गोचरवश 11वें भाव में या पंचम भाव में कोई ग्रह आता है तो वह आपके पूर्व जन्म के कर्मों का भी हिसाब किताब, लेखा जोखा आपको यहाँ पे मिलता है उनके गोचर में। अब इनकी अंतिम दृष्टि की बात करूँगा। छठे भाव में इनकी अष्टम दृष्टि पड़ रही है। 3 दृष्टियाँ होती हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं। अष्टम दृष्टि से यह छठे भाव को देखेंगे, जो कि रोग का होता है, ऋण का होता है, कर्जे का होता है।
या अचानक से कोई कंपटीशन एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, इस चीज़ का भाव यह होता है। नौकरी सर्विस का ये भाव होता है। तो यहाँ पर 11वें भाव से बैठ करके जब ये छठे भाव को देखेंगे तो यह अपनी उच्च राशि को यानी मकर राशि को देखेंगे, छठे भाव को। जब मंगल 11वें भाव से उच्च राशि को अपनी देखेंगे तो यहाँ पर यदि आप जॉब में नहीं हैं, कोई नौकरी आपके पास नहीं है, तो अप्लाई करें। 72 दिनों के अंदर अंदर आपको रिजल्ट भी मिलेगा और जो है आपको बुलाएंगे भी कंपनी वाले, यदि आप ज्वाइनिंग करते हैं, कहीं पे कोई अप्लाई करते हैं। तो यदि आप पहले से ही जॉब में हैं तो आपकी यहाँ पर प्रमोशन के चांसेस पक्के हैं, क्योंकि अब मैं वहीं पे रिपीट करता हूँ, छठा भाव जॉब का और 11वां भाव डिज़ायर का। आपकी इच्छा अनुसार आपकी पदोन्नति हो सकती है, आप ऊंचाई में पहुंच सकते हैं, आपका कोई इंक्रीमेंट लग सकता है जॉब के अंदर, यानी आपके लिए ये बहुत ही अच्छा समय है। अब यहाँ पर कोई कष्ट है आपके ऊपर तो वह कष्ट दूर होगा, क्योंकि रोग का भी है। ऋण, यदि कोई कर्जा आपने ले रखा है तो आप इतने सामर्थ्य हो जाएंगे इस 72 दिनों के अंदर कि उस कर्जे को ख़त्म करने की आपके अंदर एक जागृति आ जाएगी। क्योंकि मंगल होते हैं एनर्जी के कारक, मंगल होते हैं हार्ड वर्क के कारक। जितनी भी व्यक्ति के अंदर एनर्जी होती है, जिस एनर्जी से व्यक्ति काम करता है, बोलता है या कोई भी काम करता है, वह मंगल की एनर्जी होती है, साहस। तो यहाँ पर यह मान के चलें छठा भाव भी आपका बहुत ही बलवान बन चुका है 72 दिनों के लिए। रोग, ऋण, शत्रु जो भी आपके हैं उनको मुंह की खानी पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि मंगल अपनी उच्च राशि को देख रहे हैं। अब इनके बकरी होने से क्या आपको रिजल्ट मिलेगा, अब उसकी चर्चा करूंगा। अभी तक तो मैं दृष्टियों की बात कर रहा था। मंगल 11वें भाव में बैठे हैं और एक पिछले भाव को ये देखेंगे, यानी 10वें भाव को, तो ये भी बहुत अच्छी बात होगी। जो 10वां भाव होता है काल पुरुष कुंडली के हिसाब से ये भगवान शनि देव का होता है, और शनि देव के भाव में यह अपनी वक्र दृष्टि डालेंगे, यानी बकरी हो जाएंगे। तो पिछले भाव का भी परिणाम आपको देंगे। पिछला भाव 10वां भाव किस चीज़ का होता है, कर्म का, वर्क प्लेस का। तो आपके वर्क प्लेस में आपका नाम होगा। आप ये मान के चलें कुछ ना कुछ आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है आपके वर्क प्लेस में, जहाँ भी आप काम करते हैं। चाहे आप कोई घर में काम करते हैं, चाहे किसी ऑफिस में काम करते हैं, चाहे किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, कंपनी में करते हैं, आप इस 72 दिनों के अंदर अंदर आपके लिए बहुत ही कुछ अच्छा होने वाला अपने वर्क प्लेस में। आपको कोई मान सम्मान भी प्राप्त हो सकता है, कोई ऊंचा पद भी आपको प्राप्त हो सकता है, क्योंकि मंगल एनर्जी के कारक हैं। यहाँ सब आपकी एनर्जी को देखेंगे, जो भी उस वातावरण में एम्प्लॉयज़ हैं, काम करने वाले हैं। तो या ये कह सकते हैं जो भी आपके बॉस होंगे उनकी नज़र में आप आएंगे इन 72 दिनों के बीच में, और आपको मान सम्मान अवश्य प्राप्त होगा। तो कुल मिलाकर के सिंह राशि वालों के लिए यह गोचर बहुत ही शानदार है, ज़बरदस्त है। और दोस्तों, यदि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमेशा की तरह मैं यही कहता हूँ, लाइक अवश्य करें, शेयर करें इस वीडियो को, और जितने भी नए दर्शक हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आप मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, दिए हुए नंबर पर कृपया डायरेक्ट कॉल ना करें, केवल व्हाट्सएप मैसेज करके आप जो भी जानकारी लेना चाहते हैं, शुल्क की जानकारी, परामर्श लेना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, तो मैसेज करके बातचीत कर सकते हैं। नमो नारायण। जय जय श्री राधे।